हे वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी आपको होम पेज देखकर समझ में आ गया होगा कि हम एसएससी सीजीएल 2021 जो कि इस साल जून में होने वाला है उसकी क्लास सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और अभी ये इसकी 3rd क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ी थी इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स एंड देन सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट इन वर्ल्ड। जो आपकी इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका जीके में। देन आपकी जो सेकेंड क्लास है फर्स्ट इन वर्ल्ड की, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था सबसे पहले, नॉर्थ पोल पे कौन गया था, आपके पहले सीईओ कौन थे वर्ल्ड बैंक के, इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो अभी हमने वर्ल्ड का तो पढ़ लिया, बट एसएससी सीजीएल पेपर किसका है? इंडिया का है ना, तो फर्स्ट इन इंडिया पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। सो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल क्या है? जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो पहले गवर्नर जनरल होते थे और ये पोस्ट अभी नहीं है, ये पहले होती थी, ये एबोलिश हो गई थी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के बने थे वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। उसके बाद उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बंगाल वॉज मेन या फिर सेंट्रल साइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, और उन्होंने ही हमारे इंडिपेंडेंस के एक्ट पर सिग्नेचर किए थे। देन फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद तो हम इंडियंस को ही चूज़ करेंगे ना गवर्नर जनरल की पोस्ट पर, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स का राज तो है नहीं है हमारे ऊपर। तो हमने सी राजा गोपालाचारी को गवर्नर जनरल चूज़ किया था, जो कि फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, और वो लास्ट भी थे। लास्ट क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी पोस्ट एबोलिश हो गई थी, उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ गए थे। देन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जिन्होंने फुल टर्म से पहले रिज़ाइन कर दिया था, कौन थे? मोरारजी देसाई। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी थे, एंड ये उस टाइम पर कांग्रेस की बहुत पॉपुलैरिटी रहती थी, इसलिए सबके सब प्राइम मिनिस्टर जो थे कांग्रेस से आते थे, मतलब कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी बनती थी। बट 1977 में इंदिरा गांधी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगी थी तो उसको बहुत बड़े स्केल पर कंडेम किया गया था, जिसकी वजह से उनकी इमेज थोड़ी डाउन हो गई थी। देन उसके बाद फिर नॉन कांग्रेस जो पार्टी थी वो रूलिंग पार्टी बन गई थी, एंड मोरारजी देसाई वॉज फर्स्ट पीएम हु वॉज नॉन कांग्रेस पीएम, और उनको अपने फुल टर्म से पहले रिज़ाइन करना पड़ा था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पीएम बने थे चरण सिंह, उनको वो भी नॉन कांग्रेस पीएम थे और उन्होंने भी अपनी फुल टर्म से पहले रिज़ाइन कर दिया था। देन फर्स्ट पर्सन जो हमारे राष्ट्रपति भवन में रहे थे, राष्ट्रपति भवन पता है ना क्या होता है? उसमें जो फर्स्ट पर्सन रहने वाले थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। नेशनल कांग्रेस जो कि हमारी पार्टी है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी। अभी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस इज मिसेस सोनिया गांधी। हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। और करंट होम मिनिस्टर हमारे कौन है? अमित शाह। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसे हमारे पास कोर्ट होते हैं ना, वो कंट्री लेवल पर होते हैं, बट अगर दो कंट्री के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको कौन सॉल्व करेगा? उसके लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए ना, तो वो है, और उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के जज होते हैं। देन उसमें जो फर्स्ट इंडियन जज थे वो कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लोकेशन कहाँ है? नीदरलैंड्स में। फर्स्ट इंडियन एमडी ऑफ वर्ल्ड बैंक, जैसे हमारे इंडिया के बैंक होते हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक है जो पूरे वर्ल्ड के बैंक के तौर पर काम करता है। उसमें एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। उस पोस्ट पर आने वाले पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन थे गौतम काजी। प्रेजेंटली एमडी ऑफ वर्ल्ड बैंक इज अंशुला कांत। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमें
करेंसी इशू करके देता है। उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। करंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। जो गवर्नर होते हैं ना आरबीआई के, उनके हमारे नोट पर, जो हमारे पेपर करेंसी होती है उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। तो जो हाल ही में नोट्स इशू हुए हैं ना, उनके ऊपर देखना उनके सिग्नेचर मिलेंगे। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। फील्ड मार्शल क्या होती है? आर्मी की एक पोस्ट होती है। अब तक हमारे इंडिया के 2 फील्ड मार्शल रह चुके हैं, जिसमें से पहले कौन थे? एसएचएफ जे मानेकशॉ, एंड सेकंड कौन थे? जनरल एम करिप्पा। और जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे हमारे इंडिया के, वो भी कौन थे? जनरल के एम करिप्पा ही थे। अब इसकी स्पेलिंग कहीं पे तो CAR मिलती है, कहीं पे KAR मिलती है, मैंने दोनों डाल दी है। ऑप्शन में जो भी आएगा आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करिप्पा। तो अभी करंटली हमारे कमांडर इन चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। जो उससे पहले हमारे कमांडर इन चीफ थे वो जनरल बिपिन रावत, बट उनको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का चीफ बना दिया गया। मतलब कि नेवल, एयरफोर्स और आर्मी को कंबाइन करके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बना दी गई, उनको उसका जो है चीफ बना दिया गया है। जैसे कि आप लास्ट लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ कौन थे? वाइस एडमायरल RD कटारी। और अभी करंटली हमारे नेवल चीफ कौन है? एडमायरल कदमबीर सिंह। अब उसके बाद आते हैं हम प्राइजेस पर। मेन जो हमारे प्राइज़ होते हैं, जो हमारे इंडिया के प्राइजेस हैं, वो तो बहुत सारे हैं, आपने सुने होंगे। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। जो इंटरनेशनल प्राइज़ होते हैं वो नोबेल प्राइज़ होता है मेनली, जो कि दिया जाता है हर साल। करंट अफेयर्स में आपका रहता है और पेपर में आता ही आता है। तो आपको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले थे? फर्स्ट फिज़िक्स में, फर्स्ट इकोनॉमिक्स में, वो सब भी करने हैं। एंड देन करंटली किसको मिले हैं और किस लिए मिले हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो सब भी करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आपको पता ही होगा। उन्होंने हमारा क्या लिखा है? नेशनल सॉन्ग लिखा है उन्होंने हमारा। तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। देन फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स CV रमन। CV रमन ने हमें रमन इफेक्ट दिया था, जो हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, अमर्त्य सेन। देन फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर इंडियन ओरिजिन क्यों लिखा है? वो जो थे बेसिकली इंडिया में नहीं रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, बट ही वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें मेडिसिन में प्राइज़ मिला था, हरगोबिंद खुराना। उन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने अमाइनो एसिड का सीक्वेंस की कैलकुलेशन निकाल के दी थी, जिससे हमें पता चल सके कि किस टाइप के mRNA से किस टाइप का प्रोटीन बनेगा। देन अब हम आते हैं इंडिया के अवार्ड्स पे। भारत रत्न अवार्ड्स। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है? देख लेना, सर्च कर लेना, नहीं पता हो तो। देन हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले वो सचिन तेंदुलकर। ये तो पता ही होगा सचिन तेंदुलकर कौन है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। देन फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद पद्म भूषण की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्रिकेटर जिसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, CK नायडू। फर्स्ट इंडियन टू गेट ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है हमारा नेशनल अवार्ड नहीं है, इंटरनेशनल अवार्ड है। कौन से इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? पंडित रविशंकर। ये जो ग्रैमी अवार्ड था ना, अभी करंट अफेयर्स में था प्रियंका चोपड़ा की वजह से। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टेलिन पीस प्राइज, सैफुद्दीन किचलू। और पहले पर्सन कौन थे जिन्हें जननपीठ अवार्ड मिला था? श्री शंकर कुरूप। देन फर्स्ट इंडियन पायलट कौन थे? JRD टाटा। उनका नाम आपने सुना होगा। टाटा की पूरी क्या है, पूरा टाटा ग्रुप एंड कंपनीज हैं। JRD टाटा वॉज बिजनेसमैन, वो पायलट भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, और वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी थे। फर्स्ट इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल को स्विम किया था वॉज मिहिर सेन। देन फर्स्ट इंडियन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, कौन थे? सचिन तेंदुलकर नहीं, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सचिन तेंदुलकर को अभी अभी हमने प्राइज़ दिलवाया था तो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी होगी, नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने मारी थी। वीरेंद्र सहवाग आपने देखे होंगे, अभी जो मैच आते हैं ना उसमें बहुत बार कमेंट्री में दिखाई देते हैं हमें वो। देन फर्स्ट एक्स CJI कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं, उनको बोलते हैं एक्स CJI। मतलब जब वो रिटायर हो चुके होते हैं तो उनको गवर्नर की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हैं।
तो पहले ऐसे कौन थे एक्स सीजीआई जिन्हें गवर्नर बनाया गया था, वो पी साथाशिवम, उन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया था। देन फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जैसे हमने पढ़ा गवर्नर जनरल जो होते हैं उनकी पोस्ट भी अब एबॉलिश हो गई है ना, ऐसी वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट भी अब एबॉलिश हो चुकी है। तो पहले होते थे हमारे पास वाइस रॉय, एंड फर्स्ट सच वाइस रॉय वाज लॉर्ड केनिंग। देन फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कंफ्यूज मत कर लेना इनको, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और करंटली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो 2020 में सितंबर में नीट और जेई का पेपर हुआ था उस टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, एंड हो सकता है कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए। तो करंटली कौन है हमारे पास, रमेश पोखरियाल। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। अभी करंटली हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्पीकर बने हैं वो सेकंड टर्म है उनका, एंड वो बीजेपी पार्टी से हैं, और जब वो स्पीकर बने थे तो ऑपोजिशन ने बहुत हंगामा किया था न्यूज़ में, ठीक है। तो करंटली कौन है हमारे, ओम बिरला जो कि बीजेपी से हैं। देन फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में थे। जैसे हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, ऐसे ब्रिटिश हाउस होता है ऑफ कॉमन्स, तो उसमें फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे, दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन था टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी, लाला अमरनाथ। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं ना उन्हें होल्ड करने का काम, और भी बहुत सारे इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनको कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। उसके जो चीफ होते हैं उनको बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सुकुमार सेन। और करंटली कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोड़ा। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, लोकपाल आपको पता होगा जो जन लोकपाल बिल था वो लेकर आया गया था जब 2012-13 में जो अन्ना हज़ारे थे, उनके साथ और भी बहुत सारे समाज सेवक थे जो बैठ गए थे धरने पर, और उसके बाद वो लोग अनशन पर चले गए थे। उसके बाद लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, लोकपाल लेकर आया गया था, तो उसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। और करंटली हमारे कौन है वो आप देख लेना कौन है करंटली। मेरी ख्याल से करंटली नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में अभी नहीं था। अब बारी आती है फर्स्ट इन इंडिया फीमेल की। फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ इंडिया कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, पता ही होगा ये तो। फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट में पहले कौन थे, मोस्टली मेल होते थे। जो फर्स्ट विमेन थी जिसे गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बनाया गया था वो राजकुमारी अमृत कौर, और उनको क्या पोजीशन दी गई थी ये अभी हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट में पहली वुमेन जज रहने वाली कौन थी, फातिमा बीवी। करंट सीजीआई हमें पता होना चाहिए कौन है, हमारे एसए बोबड़े हैं, और ये जो है ना अप्रैल 2021 तक सीजीआई हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे। जून में आपका पेपर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आएगा कि, और ये भी लर्न कर लेना कि ये कौन से नंबर के थे, 47 सीजीआई थे, एंड इसके बाद जो बनेंगे वो 48 सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ। जो हाई कोर्ट होते हैं ना उनके भी चीफ जस्टिस होते हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट वुमेन कौन थी, लीला सेठ। पहली विमेन लॉयर जो कि हाई कोर्ट में अपीयर हुई थी और उन्होंने राज्यसभा में भी प्रिसाइड किया था वो वायलेट अल्वा। एक तो हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुई थी। अभी हमने क्या पढ़ा कि पहली सुप्रीम कोर्ट की जज, देन फिर हाई कोर्ट की जज। अब जज के अलावा लॉयर्स भी तो होते हैं ना बहुत सारे, तो हाई कोर्ट में ऐसी कौन सी विमेन लॉयर थी जो इंडिया में प्रेजेंट हुई थी हाई कोर्ट के सामने, और राज्यसभा में भी उन्होंने प्रिसाइड किया था, वो कौन थी, वायलेट अल्वा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएन भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। यूएन जो रहता है ये एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी है, और ये किसी न किसी काम की वजह से, मुद्दे की वजह से न्यूज़ में रहता ही है। यूनाइटेड नेशंस कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इसकी, विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है ये,
ठीक है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट नहीं है, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट है। मतलब क्या है कि यूएन जनरल असेंबली में पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट थे, उसके बाद कुछ इंडियंस थे जो प्रेसिडेंट बने, बट वो मेल थे। पहली ऐसी कौन सी इंडियन थी जो फीमेल थी और इंडियन भी थी, एंड देन वो यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बन गई, वॉज विजय लक्ष्मी पंडित। अभी करंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है यूएन जनरल असेंबली के? वोल्कन बोज़की। वोल्कन बोज़की, याद रखना है। ये बहुत चांसेस होते हैं आपके, जैसे यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये सब जो है ना आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स या फिर इनके प्रेसिडेंट, एमडी, सीईओ पूछ ही लेते हैं पेपर में। फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ एन इंडियन स्टेट वो सुचेता कृपलानी, वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, एंड वो उनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, पहले हमने बात की चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट किसके इक्विवेलेंट होती है? प्राइम मिनिस्टर के, सेंटर में। और गवर्नर की पोस्ट किसके इक्विवेलेंट होती है सेंटर में? प्रेसिडेंट के। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थी हमारी? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू वॉज फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। और अभी करंटली चेयरमैन कौन है हमारे यूपीएससी के? प्रदीप कुमार जोशी। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थी? कंचन सी भट्टाचार्य। प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? मनोज यादव। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, इनका तो आपको पता ही होगा, किरण बेदी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ रीज़न से पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, और लोकपाल बिल लाने के लिए जो अनशन हो रही थी उसमें भी वो आई थी। देन फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को आप, अगर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, से यूपीएससी कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा डीप जाके पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आप हिस्ट्री में या फिर पॉलिटी में एनी बेसेंट का नाम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट वुमेन जज कौन बनी थी? एना कैंडी। फर्स्ट वीमेन बैरिस्टर कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबजी। फर्स्ट वीमेन जिन्होंने ऑनर्स में ग्रेजुएट की थी? कामिनी रॉय। एंड देन हमारे जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनके बहुत सारे चेयरपर्सन हैं। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन थी? सुषमा चावला। करंटली इंडियन एयरलाइंस के चेयरपर्सन कौन है? राजीव बंसल। फर्स्ट वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वॉज मदर टेरेसा। अगर फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ आता है तो आप उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखोगे, बट अगर फर्स्ट वुमेन आता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ वॉज मदर टेरेसा। खाली फर्स्ट वुमेन नहीं देखना, आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन भी देखना है। यहाँ मैंने इंडियन क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि हमारी क्लास चल ही इंडिया के बारे में रही है, तो ऑब्वियस है कि सब इंडियंस ही हैं। तो आपको सब याद रखना है। वर्ल्ड में फर्स्ट कौन थे नोबेल प्राइज़ लेने वाले? वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन कौन थी? देन इंडिया में कौन थे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ लेने वाले? और इंडिया में फर्स्ट वुमेन कौन थी? वो कौन थी? मदर टेरेसा। फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, जैसे भी हमने सब अवार्ड्स किए थे ना मेल में, तब हम वुमेन में भी करेंगे। पहली ऐसी कौन से वुमेन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन जिन्हें जनन पीठ अवार्ड दिया गया था? आशा पूर्णा देवी। अशोका चक्र लेने वाली? निर्जा भनोत। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू। देन ओलंपिक मेडल विनर? कर्णव मल्लेश्वरी। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था वॉज बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बछेंद्री पाल। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अभी आप इसमें देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं, जैसे ओलंपिक मेडल विनर हो गया, आपका गोल्ड मेडल विनर हो गया, ये मेल्स में नहीं थे। मैंने आपके जो ये क्लास है और ये जो लर्निंग का पोर्शन है, ये जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश की है। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालेंगे जो कि पेपर में आने के चांसेस जिसके हैं। अदरवाइज़ तो आप कितने मर्जी लर्न कर लो, इंडिया में फ़र्स्ट बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारे अवार्ड हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे जो हैं आपके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। कितने मर्जी कर लो करने को तो, बट हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया था? संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? आरती साहा। ये हमने मेल में भी पढ़ा है। फर्स्ट वुमेन जो कि डॉक्टर बन गई थी? कादम्बनी गांगुली। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो एक फीमेल थी जिनका नाम था दुर्गा, और उसके बाद में उनका नाम रख दिया गया कनुप्रिया अग्रवाल इन 1978। फर्स्ट वुमेन जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? एन पोली। 1924 में किया था टेनिस
इसमें। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हमने फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पढ़े, देन करंट पढ़े, और फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? V.S. रामा देवी, एंड शी वॉज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 1990। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? GB मावलंकर। करंट कौन है? ओम बिरला। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, 2019 में। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने विंबलडन विन किया था इंडिया से, सानिया मिर्जा। क्या प्ले करती हैं वो? टेनिस। फर्स्ट वुमेन जो स्पेस में गई थी, कल्पना चावला। आपने नाम बहुत सुना होगा, जब वो वापस आ रही थी, आते टाइम पर उनका जो स्पेसशिप था वो जस्ट लैंड होने से कुछ सेकंड्स पहले क्रैश हो गया था। देन फर्स्ट वुमेन जिनको ओलंपिक्स में सिल्वर आया था, PV सिंधु। इनका नाम भी बहुत सुना जाता है। शी वॉज फ्रॉम हरियाणा। ऑल्सो कल्पना चावला इज़ फ्रॉम हरियाणा। ओके, एंड देन पीछे जो हमने संतोष यादव पढ़ी थी, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। फर्स्ट वीमेन रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल किसको मिला था? साक्षी मलिक। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। अभी आप लोग पेपर दे रहे हैं तो प्रतिभा पाटिल जो थी प्रेसिडेंट बनी थी, अभी थोड़े साल पहले ही बनी थी, मतलब आपका तो जन्म हो चुका होगा उस टाइम तक, तो इनका नाम आपने सुना होगा। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट वीमेन टू बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, उसकी फर्स्ट वीमेन कौन थी? नीता अंबानी है वो। शी इज स्टिल अलाइव। ओके, नीता अंबानी का नाम तो आपने सुना होगा ना। फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई फाइटर जेट, अवनी चतुर्वेदी। हमने फर्स्ट नेवल पायलट पढ़ा था, फर्स्ट वीमेन नेवल पायलट कौन थी? शुभांगी स्वरूप थी। एंड फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैक पर गोल्ड मेडल जीता था, हीमा दास। फर्स्ट इंडियन वीमेन जो फ्लाइट इंजीनियर थी, हीना जायसवाल। फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट पोस्टेड एट इंडियन मिशंस अब्रॉड, विंग कमांडर अंजलि सिंह। ये जो आपके लास्ट हुए ना, ये आपके करंट अफेयर्स में से हैं। फ्लाइट इंजीनियर बनने वाली हीना जायसवाल एंड विंग कमांडर अंजलि सिंह, जिनको इंडियन मिशन अब्रॉड पर एज डिप्लोमेट अपॉइंट किया गया है, ये आपके करंट अफेयर्स में से, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। देन फर्स्ट इन इंडिया मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। वैसे कि आपका लिस्ट में नहीं था, बट मुझे लगा कि ये भी डाल देते हैं। अब हम एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, तो सारे मिनिस्टर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च जवाहरलाल नेहरू। होम मिनिस्टर पढ़ चुके हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑल्सो he was president. Education मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्टर जॉन मिथाई। फाइनेंस RK शनमुगम चिट्टी। वर्क माइंस एंड पावर VN गडगिल। लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड ऑल्सो ही वॉज चीफ ड्राफ्ट पर्सन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेन मेंबर भी थे, ठीक है। लेबर जगजीवन राम। डिफेंस सरदार बलदेव सिंह। हेल्थ राजकुमारी अमृत कौर। हमने पढ़ा ना, हमारे गवर्नमेंट में फर्स्ट विमेन मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, वो हेल्थ मिनिस्टर थी। इट मीन्स हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंट होने के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बना था उसमें विमेन भी थी। कॉमर्स CH बाबा। कम्युनिकेशन रफ़ी अहमद किडवई। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो वी हैड इन टोटल 14 कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन फर्स्ट इन इंडिया मिसलेनियस की बात कर लेते हैं, मतलब ना तो इसमें मेल फीमेल नहीं आएगा, इसमें क्या आएंगे? इंस्टीट्यूशंस आएंगे और बाकी की चीज़ें आएंगी। फर्स्ट बैंक जो हमारे इंडिया में खोला गया था वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस हमारे इंडिया में कहाँ खोला गया था? मद्रास में इन 1786। पहला प्लेन जिसको हाईजैक किया गया था, फोकर फ्रेंडशिप प्लेन, 1971 में। ईयर्स आपको नहीं याद होते हैं, कोई बात नहीं, नाम याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टेलीफोन लाइन जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 1851 में। पहली टॉकी फिल्म, मतलब बोलने वाली फिल्म, पहले मूक फिल्म होती थी, मतलब उसमें इशारे करते थे, लोग बोलते नहीं थे। तो पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी हमारे इंडिया में? आलम आरा। फर्स्ट बैटल टैंक इंडिया का कौन था? अर्जुन। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा के नाम पे। आर्यभट्टा कौन थे? जिन्होंने जीरो डिस्कवर की थी। पहला इंडियन स्टेट जिसमें पंचायती राज सिस्टम आया था वो राजस्थान, एंड ये कब आया था? 1959 में आया था। पहला डिस्ट्रिक्ट जो कि टोटली इलेक्ट्रीफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया था, पलक्कड़, कहाँ पर है? केरला में। आपको पता होगा केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया में। फर्स्ट सिटी जिसमें कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, अहमदाबाद, कहाँ पर है? गुजरात में। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीता था, अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट ल्यूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट गया था हमारा अक्टूबर 2008 में। देन चंद्रयान 2 जो कि हमारा थोड़ा सा फेल हो गया था, और अभी चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है और वो न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है।
फर्स्ट डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट, जैसे हमारी सैटेलाइट होती है ना, अलग अलग काम के लिए होती है, तो कुछ सैटेलाइट होती है जो स्पेसिफिकली मिलिट्री के लिए बनाई जाती है। तो ऐसी पहली सैटेलाइट कौन सी थी? रुक्मिणी। पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये तो अभी मूवी आई थी ना, मिशन मंगल, अक्षय कुमार की। तो पहला मिशन कब गया था? 5 नवंबर 2013 को। पहला स्टेट जिसमें 100% प्राइमरी लेवल पर लिटरेसी आ गई है, केरला। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? इम्फाल में। पहला डिस्ट्रिक्ट जिसमें पूरा रूरल ब्रॉडबैंड कवरेज आ गया है, इदुक्की, केरला। फर्स्ट एयर टैक्सी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर है। ये हरियाणा में चलाई गई है, जिसका वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया है। और चंडीगढ़ से हिसार के बीच में चलाई गई है, कब? 14 जनवरी 2021 को। बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बोल के नहीं समझाया था, तो मेरे पास बहुत लोगों की कंप्लेंट आई थी कि उनको लर्न करने में परेशानी हो रही है, तो इसलिए मुझे लगा मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ एंड थोड़ा डिटेल बता देती हूँ, जिससे आपको रिटेन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, देन लर्न करो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड हैव अ नाइस डे।